अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। मेड को आज मैंने थोड़ा सा लेट बुलाया था क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि ब्रेकफास्ट हम लोग कर लें सब अच्छे से, तो फिर हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो खैर आज वो लेट आई थी और क्योंकि उनके साथ मैंने भी क्लीनिंग करनी थी, दैट्स वाई फिर मैंने उनको थोड़ा लेट बुलाया ताकि मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँ और फिर क्लीनिंग स्टार्ट करें। तो खैर वो अपना काम कर रही थी और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी। जैसा मैंने बताया कि डीप क्लीनिंग की स्टार्ट में हमेशा इसी तरह करती हूँ कि लाइक पहले हम छत से शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स पंखे वगैरह साफ़ करेंगे, जाले वगैरह उतारेंगे। और ऑल दो इतने जाले वगैरह होते नहीं हैं क्योंकि बड़ी फ्रिक्वेंटली मेरी जो है ना ये डस्टिंग वगैरह होती रहती है, दैट्स वाई इतने कोई ख़ास नहीं होते, लेकिन फिर भी एक ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ और जो मेड हैं उनको मैंने कहा था कि आप सारे घर की विंडो साफ़ करें। मैं विंडो क्लीनर के लिए एक वाइपर लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ कि वो कैसा काम करता है, और दूसरा ये कि उससे फिर अच्छे से विंडोज़ जो हैं वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी, ताकि क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है तो ईद के लिए फिर प्रिपरेशन तो बनती है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करूँगी मोटिवेशन की। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है। वो इसलिए कि ऑफ़ कोर्स जब हम किसी को देखते हैं ना कोई काम करता हुआ, तो हमारा ख़ुद का भी दिल करता है कि अच्छा हम भी उठें और करें। तो इस तरह ना थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और दूसरा ये कि अभी ईद को थोड़े से दिन रहे, बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तो जहाँ बाकी काम हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके हमें इस तरह के काम भी कर लेने चाहिए। इनसे ये फ़ायदा होता है कि ईद के दिनों में, क्योंकि डेली बेसिस पे इतनी क्लीनिंग्स नहीं होंगी और मेहमान आए जाएंगे और डेली का बस काम होता जाएगा, स्वीपिंग एंड मॉपिंग एंड ऑल दैट। तो अगर से अच्छे से क्लीनिंग एक दफ़ा हो जाए ना तो फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। और ये वाली क्लीनिंग जो है ना मैं मंथ में एक दफ़ा या 2 मंथ बाद तो लाजमी मैंने करनी होती हैं। तो इस वजह से ये है कि घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। एसएच आपको इतनी ज़्यादा फिर मुश्किल नहीं होती। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, इतनी आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलती है। तो देखें, जब इंसान छोटा होता है ना तो वो अपने इर्द गिर्द से चीज़ें सीखता है। मैंने हमेशा यही सीखा। मेरी जो दादी थी वो तकरीबन 90 प्लस उनकी एज थी, और वो अपने तकरीबन जो उनकी लाइफ के लास्ट 3 मंथ्स थे, मैंने उनको सिर्फ तब भी देखा था कि और वैसे भी उनकी क्योंकि मेमोरी लॉस्ट हो गई थी, तो मैंने उन्हें अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी काम करते देखा है। हालांकि माशाल्लाह उनकी 4 बहुएँ थीं, वो मेड भी रख सकती थी, लेकिन हमारे घर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेड का, और वो सारे काम खुद करती थी। इवन घर का पेंट लाइक जो वाइट जो होता है वाइट वॉश, वो भी वो खुद करती थी। और उनके साथ मैंने मामा को और ताई माँ को भी देखा। तो दादी माँ को हमेशा देखा कि वो एक्टिव रहती हैं, अपने सारे काम वो अपने हाथों से करती थी। और उसके बाद मेरी अम्मी वो भी इसी तरह करती थी कि मेरी अम्मी के पास तो अभी भी कभी उन्होंने लाइक अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने कोई मेड नहीं रखी। वो बीमार हो, वो तंदुरुस्त हो, जैसे भी हो वो मैनेज करती हैं, और अभी तक उनके पास कोई मेड नहीं है। तो अपने काम वो खुद करती हैं, भाइयों के, अब्बू के, सारे सब काम वो खुद करती हैं। घर की क्लीनिंग हो गया, कपड़े वॉश करना हो गया। तो माशाल्लाह जब इस तरह के पेरेंट्स हों, इस तरह के बड़े हों, तो फिर छोटों में भी ना वो आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मेरी ताई माँ का और हमारा टाइम ना बड़ा दादी माँ के साथ इकट्ठे घर में जॉइंट फैमिली में गुजरा। बाकी जो 2 फैमिलीज़ थी वो आउट ऑफ कंट्री रहती थी, तो दैट्स वाई उनका इतना टाइम नहीं गुजरा। और वैसे भी बच्चे बहुत छोटे थे, हमारा उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये देखा कि अभी भी ऐसे ही है कि जो मेरी ताई माँ की बेटी है ना वो भी क्लीनिंग का ख्याल रखती हैं, और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो भी। अब ये है कि हम लोगों को भी बिल्कुल बड़ों की तरह खपत पड़ गया कि हमारे भी हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो और क्लीन हो और हर वक्त एक्टिव रहना। अच्छा, फारिग बैठे हैं, कोई उठ के काम कर लें, तो ये सोच होती है। और मेरी अम्मी भी इसी तरह सोचती होती थी, थोड़ी देर लेटती थी, रेस्ट करती थी, फिर सोचती, फिर ऐसे उन्होंने कहना कि उठूँ यार मैं कोई काम करूँ
तो अभी मैं भी ऐसे करती हूँ और मेरे हस्बैंड इतना हँसते हैं कि आप बिल्कुल आंटी वाली बात कहती हैं। तो जब मैं फ्री बैठी होती हूँ मैं सोचती हूँ बैठी भी तो हूँ ना, लेटी भी तो हूँ ना, टाइम वेस्ट हो रहा है तो चलें उठ के कोई काम करते हैं। तो इस तरह ये कि मोटिवेशन मिलती है आपके बड़ों से और फिर आप में वो आदतें डेवलप हो जाती हैं और फिर और ये आदत बहुत अच्छी है कि आप हर वक्त अपने घर का काम करें और अपने घर को संवारें, सजाएं, साफ़ करें। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। इससे देखने वाला भी तारीफ़ करता है, ख़ुद को भी फिर बहुत सेटिस्फेक्शन। अब फिर आप ख़ुद इस तरह के हो जाते हैं कि आप फिर ज़रा सी भी ना गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। और मैं अपनी अम्मी को कल ही कह रही थी कि मामा मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ही वो ओसीडी हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होती जा रही हूँ, कि आप भी थी लेकिन मुझे लगता है मैं आपसे भी ज़्यादा वो हो रही हूँ कि मुझे हर वक्त होता है कि बस मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ और साफ़ सफाई करती रहूँ और घर को चमकाती रहूँ। तो लेकिन खैर ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी आदतें पालने से अच्छा है कि इंसान इस तरह की कोई आदत पाल ले। खैर यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेड की क्लीनिंग। अच्छा, मैं जितनी मर्ज़ी एक्टिव हो जाऊँ, ये बेड की क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है कि मुझे मैं इस मामले में ना लेज़ी हो जाती हूँ। ये इतना मुश्किल है, मुझे ये बेड बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने अपनी पसंद से बनवाया था। जब हमारी शादी होने वाली थी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कैसा बेड बनवाना है, तो मैं फिर बनवा लेता हूँ। बिकॉज़ उन्होंने कोई जहेज़ नहीं लिया था और मैं सिर्फ़ एक जोड़े में उनके घर गई थी। तो उन्होंने सख्ती से मना किया था कि हमने कुछ भी नहीं लेना और वो बहुत सख्त थे अपने उस बात पे। तो खैर ये उन्होंने ही बनवाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी। तो मैंने फिर इंटरनेट से कुछ डिज़ाइंस वगैरह डाउनलोड किए और फिर मुझे ये बड़ा फाइनली अच्छा लगा। इसमें भी मैंने चेंजेस किए थे। ये वैसे तो किसी और कलर का था, मुझे वाइट कलर क्योंकि बहुत पसंद है, मेरी कमज़ोरी है सफ़ेद कलर। तो यहाँ पर मैंने फिर उन्हें कहा था कि आप ना प्योर वाइट बनवाएं। तो खैर मुझे इस बेड से बहुत मोहब्बत है, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको साफ़ करना इतना मुश्किल है। और मैं सोचती हूँ आइंदा लाइफ में कभी फ़र्नीचर बनाया, बच्चों ने कभी बनवाना हुआ, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी ये नक्शो नगार वाला प्लीज़ ना बनाए। इसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है और मेरे जैसा बंदा जिसको क्लीनिंग का इतना वो हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो खैर लेकिन इसकी ये है कि क्लीनिंग मैं बड़ी देर बाद करती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये है कि फिर भी अभी डीप क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा कि इसको भी आज हाथ लगा लिया जाए। और इसको मैंने साफ़ करने के लिए एक बॉल में सिरका डाला, उसमें सोडा डाला और साथ में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला और उसके साथ मैं इसको पहले साफ़ किया। फिर एक साइड पे मैंने साफ़ पानी वाला बॉल रखा हुआ था, तो पहले मैं उस लिक्विड के साथ कर रही थी और उसके बाद फिर मैं साफ़ पानी के साथ करती जा रही थी। इसी तरह आज मैंने सारा अपना फ़र्नीचर साफ़ किया और काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि आजकल डस्ट आती है हवा में और इधर उधर ना कंस्ट्रक्शन भी हमारे घर के करीब एक दो घर बने हैं तो और अभी स्टिल बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ना फिर ज़्यादा ही डस्ट आती है। और मैं विंडोज़ जो है बंद नहीं करती क्योंकि मुझे सफोकेशन फ़ील होती है, तो विंडोज़ भी मैंने खुली रखनी है, डस्ट भी आती है तो फिर वो डेली फिर क्लीनिंग का काम भी बढ़ जाता है। खैर यहाँ पर अब मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई थी। इसको भी मैंने बाहर वाली साइड से ना बहुत अच्छे से कर लिया था साफ़, और ये कि चलो अब ये एक दफ़ा हो गया और अब काफ़ी दिन अच्छे गुजर जाएंगे। उसके अलावा ये जो है हमारे घर की वॉल्स, अब पूरा घर तो बहुत नीट एंड क्लीन है, वॉल्स इतनी ख़राब हो गई हैं। जब तक इज़ा को हाथ पाँव नहीं लगे हुए थे, वो क्रॉल जब तक करती थी तब तक तो ठीक था। अब जब से माशाल्लाह चलना शुरू किया ना, होता ये है ज़ैना फ़ातिमा कहीं पे भी अपनी पेंसिल्स ड्राइंग वगैरह करके रख देती हैं, मार्कर्स और पेंसिल्स। तो वो इज़ा के कहीं हाथ लग गया और इज़ा ने सारे घर की कोई दीवार नहीं छोड़ी। उससे पहले ही मैंने होम टूर की वीडियो कुछ मंथ्स पहले डाली थी, तब मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन था, लेकिन इज़ा मैडम ने पूरे घर की कोई दीवार नहीं छोड़ी। अब ईद के बाद मैं इंशाल्लाह मेरा फुल प्लान है कि मैं वाइट वॉश कर दूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग वाइट वॉश करें। अगर करूँगी तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इतनी कोई कोफ्त होती है मुझे वॉल्स देख के, और मैं ये सोचती हूँ कि पूरा घर बेशक साफ़ है लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई आएगा तो उसकी नज़र वॉल्स पे पड़ेगी, तो वॉल्स तो गंदी हैं तो उसका क्या हल हो। खैर अब वो भी करेंगे, लेकिन ये कि अब ईद आ गई थी तो इस वजह से अब मैंने थोड़ा उसको डिले कर दिया, लेकिन ईद के बाद अब मैं फिर फुल मोटिवेशन के साथ ये काम ज़रूर करूँगी और अगर किया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर
ये जो लिक्विड मैंने बनाया ये बहुत अच्छा है। इससे आपके वेलवेट की पैडिंग, आपकी लेदर की पैडिंग बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है और आपका फर्नीचर बहुत हद तक साफ़ हो जाता है, क्योंकि सोडा और विनेगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। किसी भी चीज़ को अगर आपने क्लीन करना है, चाहे वो चूल्हे हों, चाहे किचन के कैबिनेट्स हों, चिकनाई वाली ग्रीस वाली चीज़ें हों, या फिर आम जो आपका फर्नीचर है, या फिर आपका कोई फैब्रिक है, और वेलवेट टाइप का तो फैब्रिक तो वो तो ऐसे चमक जाता है कि जैसे बिल्कुल नया। मैं अपने रूम का जो सोफ़ा है वो भी इसी लिक्विड के साथ साफ़ करती हूँ। फ़ौरन से मैंने रखा होता है घर में मीठा सोडा, और साथ में मैं विनेगर तो हर वक्त पड़ा रहता है, तो फिर इन दोनों चीज़ों को थोड़ा मिलाती हूँ, थोड़ा डिटर्जेंट डालती हूँ और उससे मैं डीप क्लीन करती हूँ घर को। बहुत ही ज़्यादा चमकने चीज़ें लग जाती हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जिन लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया। खैर, यहाँ पर मेरी तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा दिखाऊँ आपको कि ये जो मेरी मेड हैं वो भी साफ़ करी थी। ऐसे उन्होंने चीज़ें रखी थी, स्प्रे की बोतल में मैंने उन्हें कहा था सर्फ डालने, थोड़ा पानी डाल के, तो फिर अच्छे से इसको क्लीन करें। साथ में वो वाइपर से वाइप करी थी सारे, लाइक जो सर्फ वाला पानी था, और फिर जो क्लॉथ होता है फाइबर, माइक्रो फाइबर क्लॉथ, उसके साथ फिर एक दफ़ा मज़ीद उसको क्लीन कर रही थी। तो इस तरह ये कि बड़े अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और बेडशीट जो है ये मैंने उतार ली थी जब मैं बेड साफ़ कर रही थी, और फिर मैंने कोई भी बेडशीट लाइक नई नहीं बिछाई, ये मैंने अभी कल शायद चेंज की थी। फिर मैंने सोचा आज यही बिछा देती हूँ, आज इसको नहीं चेंज करती तो फिर ये कि इसको कल या परसों चेंज करेंगे। सो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, और बाकी ये कि फ़्लोर की क्लीनिंग जो है वो आज रूटीन वाइज होगी, जस्ट मोपिंग होगी। लेकिन कल, क्योंकि ऑफ कोर्स मेड के लिए भी मैंने ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना, आखिर वो भी इंसान है, और वैसे भी उनको भी और घरों में भी काम करना होता है। तो मेरे घर में इतना टाइम अगर वो स्पेंड करेंगी तो ऑफ कोर्स दूसरे घर से लेट होंगी। तो मैं जिस तरह ख़ुद करती हूँ कि एक दिन में एक काम या दो काम एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो ताकि बर्डन ना हो मुझ पर। तो इसी तरह मैं मेड को भी यही कहती हूँ कि एक दिन वो उनसे कोई काम करवा लेती हूँ, एक दिन कोई काम करवा लेती हूँ, जब कोई एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ जो मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं जिसमें ज़्यादा थक जाऊँगी, तो फिर मैं उनको एक्स्ट्रा पे भी कर देती हूँ। तो इस तरह सारा मैं मैनेज करती हूँ। तो ये है जी फाइनल पूरे रूम का व्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे मैंने साफ़ इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले किए थे, तो पर्दे ऐसे इतने गंदे नहीं थे। अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं उनको साफ़ किए हुए, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि पर्दे वगैरह अभी नहीं धोऊँ। वैसे भी जब पेंट मैं वाइट वॉश करूँगी तो शायद मेरा मूड बन जाए और तब मैं फिर इनको वॉश कर लूँ। खैर, ये है जी कमरे में चेंज, ये न्यू एडिशन है। ये लेके आए थे कल मेरे हस्बैंड, कल या परसों शायद, तो बच्चों के लिए, और क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद था तो इस वजह से ये लेके आ गए। मुझे भी बहुत अरसे से इसकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं कभी इसको लाइक मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं कभी कि हम लेके आते हैं, क्योंकि मुझे लगता था ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये कोई इतनी यूटिलिटी घर में ऐड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एंटरटेन होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से ये फिर ये हुआ कि बच्चों ने जब इनको कहा तो फिर ये रुके नहीं, और इन्होंने सोचा कि जब जिस दिन हम गए थे मेडिसिन डॉक्टर से मेडिसिन लेने, उस दिन फिर इन्होंने रोड पे देखा और फिर अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, तो फिर इन्होंने सोचा कि ले लेते हैं। तो खैर, इसका जो मुझे ये कुशन्स हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स किसी बहुत हाई फाई ब्रांड से नहीं लिया, हमने लोकल शॉप से लिया है, तो उनके पास यही अवेलेबल थी कुशन्स। तो अब मैंने इसको कवर किया हुआ है, मेरे पास एक ये क्लॉथ था पड़ा हुआ, तो इसके साथ मैंने इसको कवर किया हुआ है। और अब मैं इसकी कुशन्स जो हैं, कुशन कवर मैं बनवाऊँगी। और एक दो शॉप्स पे मैंने पता भी किया, लेकिन शॉप्स बंद थी, दैट्स वाई फिर हम लोग वापस आ गए, और क्योंकि उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे तो इस वजह से फिर नहीं ले पाए। लेकिन ये कि अब मेरा जब भी चक्कर लगा तो मैं इसको इंशाल्लाह ताला इसकी कवर एटलीस्ट चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरे लग रहे हैं। बेसिकली ये लिविंग एरिया के लिए आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल रूम में रखा हुआ है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। बच्चे ये कि इस वाले रूम में ये ठंडा रहता है थोड़ा, तो इस वाले रूम में थोड़ा इंजॉय कर ले। 4-5 दिन बाद इनका जो बुखार है ना इसका वो उतर जाएगा, तो फिर मैं इसको लिविंग एरिया में शिफ्ट कर दूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैंने इस तरह जगह बना के सोफ़े को थोड़ा साइड पे करके तो यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया है, ताकि
एक तो आते जाते हर्डल भी फ़ील ना हो, दूसरा ये कि बच्चे हैं इंजॉय कर लेंगे और सोफ़ा कम बेड भी यूज़ हो जाएगा रात को सोने के लिए। तो इस तरह किस तरीके से मैनेज कर लेंगे और फिर ये है कि कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ अगर किसी गेस्ट वगैरह ने आना हुआ तो फिर इसको लिविंग एरिया में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे अपने रूम की सेटिंग पुराने वाली ही अच्छी लगती है, सिंपल एंड नीट एंड क्लीन और कम चीज़ें। तो बस इसको फिर लिविंग एरिया में शिफ्ट कर देंगे। खैर घर के काम जो हैं सारे हो गए थे। मैंने आपको तकरीबन बेडरूम की ही आज क्लीनिंग दिखाई है, लेकिन जाले शाले तो मैंने वॉल्स वगैरह तो यहाँ की भी साफ़ कर ली थी, यहाँ की डस्टिंग मेड ने कर दी थी और बाकी फ्लोर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। तो इस तरह सारे काम हो और विंडोज़ वगैरह भी साफ़ हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो गए थे। बच्चों के रूम का जो फर्नीचर है वो इतना गंदा नहीं होता और वो बहुत ईजी है साफ़ करना, वो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाया था। तो मेरे रूम का जो फर्नीचर है ये बड़ा मुश्किल है। खैर ये जो प्लांटर है मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको भी मैंने आज वॉश किया है क्योंकि ये भी गंदा हो रहा था। फिर इसका एक एक पत्ता साफ़ करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं फिर इसको टेरेस पे निकाल के इसको फिर मैं पाइप की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। और आज कुछ कपड़े भी रात को वॉश किए थे, फिर रात को मौसम ख़राब हो गया था, मैंने अंदर कर दिए थे, अब फिर फैलाए हैं। तो खैर ये होते रहेंगे खुश्क। और या काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। किचन की भी क्लीनिंग सारी हुई है। आज कुछ बकेट्स वगैरह खाली की थी, लाइक ये लहसुन अदरक आज मैंने ज़रूर बनाना है क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। और ये बकेट आटे वाली खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा अब इसको वॉश कर ले, वॉश करके ही इसकी रीफ़िल इसको किया जाए। और इसी तरह जो खुश्क आटे के लिए मैं रखती हूँ, ये मैंने बॉल रखा हुआ है, तो ये इसमें भी रीफ़िल करना था, तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। बेलन और जो रोलिंग बोर्ड होता है रोटी के लिए, वो भी वॉश कर लिया था। तो इस तरह के छोटे छोटे साथ साथ किचन के भी काम हो गए थे। किचन भी अब नीट एंड क्लीन है। अब मुझे बच्चों को खाना बना के देना है, तो क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, तो अब मैं इनको बना के दूँगी रोटी और सालन, और ख़ुद भी कुछ खाऊँगी क्योंकि काम आज काफ़ी कर लिया और थकावट भी अब हो रही है। और खाना वगैरह खा के मैं फिर करूँगी रेस्ट, और फिर शाम में देखेंगे कुछ करना हुआ तो कर लेंगे, वरना अगर नहीं कुछ करना हुआ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर तो क्लीन है, एक्स्ट्रा काम आज नहीं करेंगे। खैर ये शाम का क्लिप है, और शाम को इतनी कोई तेज़ बारिश हुई है जिसे बहुत बौछार वाली बारिश, वो वाली बारिश हुई है। खैर ये कि मौसम ठंडा हो गया क्योंकि इतने दिनों से गर्मी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मौसम बेहतर हुआ है। अल्लाह करे कि कुछ दिन मौसम अच्छा ही रहे, क्योंकि बहुत गर्मी बर्दाश्त की। मुझे तो कल ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी। खैर दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।